तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा। चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहाँ पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर नहीं है नाविका। किसी भी कोर्ट केस में कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ती है और वारिस पठान साहब, एएसआई सर्वे में मिले सबूत को कोई नकार सकता है क्या? ये सबूत आए हैं, इसकी कॉपी पिछले हफ्ते मिली है सबको, सबने अपनी आंखों से देखा है। अब विष्णु जैन जी सबूतों के आधार पर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए, आपने कहा नविका जी कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है, मगर बाबरी मस्जिद के वक्त भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया था, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। वहां पर कोई सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, कोई सबूत नहीं थे कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई थी। इस बार भी यही हो रहा है। अब बात नंबर 2, विष्णु जैन ने कहा, मेरे दोस्त है, उन्होंने ये कहा अभी कि मैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करते हुए ये चीज कर रहा हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से फिर विष्णु भाई वहां तो वजू खाना था, वजू खाना पे तो वजू लोग कर रहे थे, अभी तक तो नमाज हो रही थी। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया है जब सीलिंग हो गया वजू खाना का, तो कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक वजू खाने का प्रबंध किया जाए ताकि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ सके। तो आप नेचर कैरेक्टर तो चेंज नहीं कर सकते फिर उस जगह का, फिर आप कैसा कर रहे हो? आप फंस गए। खाने में तो पूजा हो रही थी जो 93 में बिना ऑर्डर के बंद करवा दी गई। विष्णु जैन जी, वारिस पठान फिर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाबरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो फेथ पर दिया, वो आस्था पर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या वो टाइटल सूट था या वो ये इस बात का फैसला था कि वहां पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, दोनों केसेस, दोनों प्रश्न बाबरी केस में मिक्स थे, टाइटल सूट भी था और ये भी प्रश्न था कि वहां पे पहले क्या है। और वारिस भाई कह रहे हैं, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वारिस भाई से आज आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, 2020 1 SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ 710.1, उसका पैराग्राफ 710 पॉइंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो फाइंडिंग दी कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर था नॉन इस्लामिक, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंडिंग दी है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर था, वो फाइंडिंग भी सही है। और नाविका जी, एक बात और बताना चाहता हूं, वारिस भाई जरा ज्ञान व्यापी में जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, बहुत लर्नेड आदमी, उसको पढ़िए। इसके जो वॉल्यूम नंबर 3 है उसमें राम जी की शिला मिली है पेज नंबर 3 में, हनुमान जी का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 4, 12 और 27 पे, डेटी मिली है पेज नंबर 6 पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है पेज नंबर 7 पे, योनि पट मिला है पेज नंबर 8 और 50 पे, मकर मिला है पेज नंबर 9 पे, ह्यूमन फिगरीन मिली है पेज नंबर 16 पे, बहुवराह की मूर्ति मिली है पेज नंबर 19 पे, शिवलिंग मिला है पेज नंबर 21, 34, 35, 44 पे, विष्णु भगवान का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 23, 41 पे, गणेश जी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 24, 49 पे, फीमेल डेटी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 25 पे, एलिफेंट मिला है पेज नंबर 26 पे, फिर उसके बाद एनिमल फिगरीन मिली है पेज नंबर 36 पे, द्वारपाल मिला है पेज नंबर 40 पे, व्याला मिला है पेज नंबर 73 पे। इतने प्रूफ है वारिस भाई, और साथ ही साथ इसके बाद ऐसा फाइंडिंग दी है कि ये जो पिलर है ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं, जो पश्चिमी दीवार है। अभी मेरे को बोलने दो नविका जी, आप बीच में मुझे रोकेंगे नविका जी तो मजा नहीं आएगा। आप सुनिए, आपने इतना बड़ा पढ़ के सुनाया, 4 लाइन मेरे को भी पढ़ने का अधिकार है ना नविका जी, आपके शो में 4 लाइन मुझे भी पढ़ने का अधिकार तो है ना। सुनिए विष्णु भाई, अरे माय लर्नेड कलीग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरे माय लर्नेड कलीग, एट लीस्ट लिसन टू माय पॉइंट आल्सो सर। 1676 में बिल्कुल आपको, आपके ऊपर एविडेंस और प्रूफ की बम्बार्डमेंट हो गई है, तो आपको जवाब देना चाहिए भी, और मैं जवाब देने का समय भी दूंगी। इसीलिए फायर राउंड 3 में मैं सवाल पूछ रही हूं, अभी तक के सबूत हिंदू पक्ष के साथ है क्या, इसलिए आप बेताब हैं?
यही सारे सबूत पेश किए गए थे बाबरी के टाइम पर भी। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा फाइंडिंग मैं भी पढ़ के सुना दूंगा, इंग्लिश तो दोनों को आती है और मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। अ फाइंडिंग ऑफ टाइटल कैनॉट बी बेस्ड इन लॉ ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स विच हैव बीन अराइव्ड एट बाय एएसआई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं मैं। बिटवीन द 12th century to which the underlying structure is dated and the construction of the mosque in the 16th century, there is an intervening period of 4 centuries. No evidence has been placed on record in relation to the course of human history between the 12th and the 16th century. No evidence is available in a case of this inquiry on the issue of destruction of the underlying structure and whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque. Title 2, the land must be decided on settled legal principles and applying evidentiary standards which govern a civil trial. ये उस टाइम पे था, ये इस वक्त भी अप्लीकेबल होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस वक्त भी मान्यता नहीं दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो आप लोग के लोग आपको बोला था सवाल उठाया है वारिस पठान जी ने, जवाब दीजिए। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सवाल उठाया है पठान साहब ने, आप जवाब दीजिए।